कांग्रेस पार्टी कहाँ जा रही है? प्रेम कुमार जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजय अरोड़ा जी? हिमानी जी, मैं शाजिया बहन को बता दूं, हमने किस संदर्भ में कहा है, सुप्रिया श्रीनेत जी किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन सर आपने सुरक्षा बलों पर सवाल उठा लिए। नहीं, कोई सुरक्षा बलों पर सवाल उठा लिए, आपने उस एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। आपने सोची ना, आप जब उस बात को बोल रहे हैं तो वो बात कहां तक जा रही है? हिमानी जी, मैंने पहले भी कहा है, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो हमारे सैनिक हैं, पुलिस फोर्स है, सैनिक फोर्स है, उनका हम सम्मान करते हैं। मैंने शुरुआत इससे की और कर्नल साहब ने ताली भी बजाई। बलात्कारी बताकर सम्मान करते हैं, गुंडा बताकर सम्मान करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे जाते हैं तब आप सम्मान करते हैं। आप आतंकियों को साहब बताते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, नक्सलियों को शहीद बताते हैं, ये सम्मान है प्रेम कुमार जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने खुल करके कोई स्पष्ट शब्द में नक्सली शहीद हैं ऐसा नहीं कहा है। जो भी है माने मतलब निकाल करके उसके मतलब निकाले जा रहे हैं, और उसके बाद भी उसका जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, राजनीतिक दल हाँ, ऐसे उनका अकाउंट भी सर कुछ दिनों पहले हैक हुआ था। लीजिए ना, आप वही फिर जो बात बीजेपी को बोलनी चाहिए वो आप बोल रही हैं। तो देखिए, वो बीजेपी के लिए मौका है कि वो इस बात को अपने ढंग से बोले। लेकिन दूसरी बात है कि ये भी सच है कि अभी हाल में ही सुकमा में लगभग 11 लोगों को 6 साल बाद नक्सली बोलकर बंद रखा गया, उसके बाद वो एक्विटल होता है। तो ये भी सच है कि नक्सली बोलकर आम आदिवासियों को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है, और कोई सुध लेने वाला नहीं, क्योंकि उधर से तो अकाउंटेबिलिटी, उधर से तो आंसर या कोई जवाब आता नहीं है। एक तरफा ब्रीफिंग होती है, सबको गांव वाले जो इनोसेंट है जिसको पकड़ लिया वही नक्सली है। तो ये भी होता रहा है, फैक्ट है, अदालत से उनका एक्विटल हुआ है। और तीसरी बात यह है कि नक्सल के खिलाफ इस देश में लड़ा कौन है सबसे ज्यादा? भाई सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन का खात्मा किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ का उदाहरण रखा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता शहीद हुए नक्सलियों के हाथों। तो इसलिए नक्सलवादियों के साथ में कांग्रेस की कोई खुली सहमति होगी या सहानुभूति होगी, आपके बात से कोई आसार नहीं लगते। आप बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा तो इसका मतलब ऐसा था। आज भी मैं कहता हूँ दावे से उस क्लिप को दिखाइए, सुप्रिया श्रीनेत। सर जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो सर हम उन नक्सलियों को, उन आतंकवादियों को ना कहीं एक उनका हौसला बुलंद होता है, क्योंकि घाटी में भी आप देखिए ना, पत्थरबाजों को भटके हुए युवा बता दिया जाता है। किसी प्रूफ के तथ्य के आप ये आरोप लगा देंगे कि ये आरोप कैसे लगा दिया आपने कि आम आदमी को नक्सली बता करके रखा? नहीं, ये गलत है। आप देश के फिर ये प्रश्न उठा करके आप देश की पुलिस पर फिर सवाल उठाते हैं। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा रहा है देश की सेना के ऊपर सवाल उठाना, सेना के शौर्य पे सवाल उठाना, और अभी अपनी जनता जो लाइन कही, इसका मतलब आप फिर से देश की पुलिस के ऊपर, सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है देश की सेना और पुलिस आम आदमी को पकड़ती है नक्सलाइट समझ करके? आप ये आरोप लगा रहे हैं, सेना और पुलिस के ऊपर ही तो आरोप लगा रहे हैं आप। भाई सरकार तो नहीं पकड़ती ना। नहीं, आप बहुत देखिए, आपने स्वयं गलत बयानबाजी की। अगर सुप्रिया श्रीनेत कोई गलत बयान देती है तो आप लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। सेना किस लिए आई है? सुनिए ना, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है प्रेम कुमार जी, ये पहली मर्तबा नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो गई। एक बात कह रहे थे, मैं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने संदीप दीक्षित का उदाहरण दिया कि संदीप दीक्षित ने माफी मांगी तो उस माफी की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो बोलते कि नहीं मैं अपनी बात पर कायम हूँ, बेशर्म रहते, तब एक बात। आप किसी का खून कर दीजिए सर, आप किसी का खून कर दीजिए, और फिर उसके बाद कोई मतलब है कि नहीं? आप बार-बार संदीप दीक्षित देश की सेना पर सवाल उठाना, सेना को गाली देना, उनके शब्द पता है क्या थे? 140 करोड़ देश की जनता हाथ हुई, उसको आपसे माफी से काम चला लेंगे उस पर। और आप सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान को संरक्षण दे रहे हैं। एक-एक कर आप सुप्रिया श्रीनेत जी को बोलिए, फिर उनसे माफी मांग लें। संजय जी उनसे भी बोलिए माफी मांगे। संजय जी का भी आ जाए। संजय जी, क्या वाकई में भोले भाले लोगों को, आदिवासियों को, क्योंकि ये पॉइंट भूपेश बघेल ने यहाँ पर उठाया, लेकिन दुबे जी उसको नकार रहे हैं, सिरे से खारिज यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं उनको परेशान किया जाता है। हिमानी जी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस का। अब मैं समझता हूँ कि उनकी बातों का मतलब राजनीतिक रूप से कि हमें जहाँ सूट करे वैसे मैं निकाल लूँ, यदि उनके तो फिर बाद में उन्होंने सफाई क्यों दी? उन्होंने पूरी बात तो सुनी है। हाँ। उन्होंने पूरी बात ये कही है कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने भी प्रभावी कार्य किए हैं इनके ऊपर, हमने भी कदम उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र करती है, ये उनका कहना है। और दूसरी बात, एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं जिसे शायद गौण कर दिया गया है
मुख्यमंत्री का क्या कहना है? छत्तीसगढ़ के वर्तमान के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है? हिमानी जी क्या बयान दिया, बताइए। मैं वही पूछना चाहता हूं, क्या बयान है उनका? हाँ बताइए ना। उनका बयान कि कांग्रेस की जब तक खात्मा नहीं हो जाए तब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और अब उसको नक्सल से जोड़ देते हैं। मतलब ये किसी को कुछ भी भैया 70 साल जिन्होंने शासन किया उन्हीं के आप कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद का पनपा, एक हिमानी जी, नक्सलवाद को पनपाने वाला कौन था? एक सवाल छोड़ता हूं, 70 सालों में नक्सलवाद पनपा कैसे, आप बताइए। आप देश की आजादी से तब तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आप मनमोहन सिंह तक रहे, आपने नक्सलवाद पर क्या कार्रवाई की, जरा मुझे बताइए। मणिपुर से लेकर के झारखंड कर्नल शैलेंद्र कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर संजय निरुपम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। कर्नल शैलेंद्र। मानी जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस, हालांकि मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की आदत नहीं है, बट मुझे लगता है आप सब लोग पॉलिटिक्स में अगर मेरे सेना का खून पीना ही चाहते हो, ये लो, इनको दे दो इनको खून। अरे सर, ये आपने क्या किया? आप और चाहिए मैं और दे दूं? ये लीजिए और ले लीजिए। देश की और नहीं तो देश की सेना के बारे में बात करने से पहले इज्जत रखिए। ये खून आपका और मेरा सेम है, ये मेरा सेम है खून, ये खून मेरा सेम है। आप लोग हर चीज में सेना क्यों लेते हैं? क्यों? राजनीति, इसको शर्म आनी चाहिए आपको राजनीति बोलते हुए। आप गलत बोल रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं। आप हर चीज में सेना क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं आप सेना को बारे में? अरे ये जो आप बोल रहे हैं कि अगर इलीगल एक्शन है तो ये किया किसने? बीएसएफ ने किया। सुनिए संजय जी, गलत है। संजय जी ये बताया जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। स्टेटमेंट है, मेरी थोड़ी ना है। संजय जी ये क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? ये स्टेटमेंट चल क्यों रही है? अरे भाई ये स्टेटमेंट चल क्यों रही है? सवाल क्या है संजय जी? कर्नल शैलेंद्र के साथ आप लोगों को कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हर चीज में सेना गलत है, हम हर जगह गलत है। मैं आपको रोक रही हूँ, गलत है ना? नहीं देखिए ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सुनिए ना संजय जी ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ना, सुरक्षा बलों पर जब आप नक्सलियों को शहीद बता रहे हैं, और वो कन्हैया कुमार आपके वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले वो क्या कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अरे कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग यदि है, यदि वो टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर देश के सुप्रीम कोर्ट को आप क्या कर रही है? देश के हाई कोर्ट के बारे में आपकी क्या सोच है? फिर हिमानी जी ये सोचना होगा, यदि कन्हैया कुमार को आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बोला जा रहा है, तो आप सोचिए कि फिर किस तरह देश को ले जाए। अरे वो क्या कह रहे हैं? वो कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, वो कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं? आरोप लगा था उनके ऊपर, कोर्ट ने उनको चेतावनी दी थी। कन्हैया कुमार को कोर्ट ने चेतावनी दी थी। कन्हैया कुमार ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल था। आप क्या बात करते हैं? एक एक करके अच्छा एक सेकंड आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ गए। एक सेकंड संजय निरुपम दुखद है, शर्मनाक है। हाँ शर्मनाक है, अति शर्मनाक है। हाँ ठीक है, सवाल उठा रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ एक सेकंड संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नेता है कांग्रेस के। एक सेकंड रुक जाइए। संजय निरुपम जी आपके पूर्व सहयोगी ये कह रहे हैं, पुराने आप तो पूर्व कांग्रेसी हो गए तो इसलिए आप वो पूर्व सहयोगी वो कह रहे हैं नक्सलियों को शहीद। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि देश का हित किस में है और देश का अहित किस में। ये जो लेफ्ट के प्रभाव में जीने वाले कांग्रेस वाले लोग हैं, वो अभी तक ये तय ही नहीं कर पाए हैं कि नक्सलियों से इस देश को कितना नुकसान हुआ है। नक्सली इस देश के सारे कायदे कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की जिंदगी तबाह किए रहते हैं और आज से नहीं वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे नक्सलियों से निपटने में कांग्रेस की सरकारें बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि उनकी ढुलमुल नीति रही, उनका रवैया बहुत साफ साफ नहीं रहा। तो आज के दौर में नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र शासन की तरफ से जो एक कामकाज चल रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसका निश्चित तौर पर नतीजा निकलेगा। और मैं बहुत आशान्वित हूं कि आने वाले दिनों में इस देश में हमेशा के लिए नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और ऐसे नक्सलियों को जब पुलिस मुठभेड़ में या सीआरपीएफ के साथ, हमारे सशस्त्र जवानों के साथ मुठभेड़ में जब मारा जाता है, तो उनको शहीद कहना और उनको माला पहनाना, उनको टीका लगाना, उनकी जय जयकार करना, ये अगर कांग्रेस पार्टी करती है
है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पतन का एकदम से आखिरी दौर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आखिरी दौर चल रहा है, हालांकि इस पर मैं अजय जी से जवाब लूंगी, लेकिन एक सेकंड संजय जी, क्या कारण है कि इस तरह की आवाजें कांग्रेस के भीतर से ही उठती है? वो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है, आतंकियों के लिए आंसू बहाती है, उनको साहब कहा जाता है, नक्सलियों को शहीद कहा जाता है, लेकिन सेना को गुंडा कहा जाता है, बलात्कारी कहा जाता है। ये कांग्रेस में ही क्यों उठती है इस तरह की आवाजें? अभी तो जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारी दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज किस तरह के भंवर में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक भूमिका रखी कि भाई मानवाधिकारों का महत्व होता है, ये हम भी समझते हैं, मानवाधिकारों का महत्व होता है, लेकिन जो नक्सलवादी होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनका कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो दूसरे के मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो उनके मानवाधिकारों, उनके ह्यूमन राइट्स के भी रक्षा करने या उसका सम्मान देने की जिम्मेदारी प्रशासन को नहीं निभानी चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी में इन विषयों को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन रहा और वो एक उदारता दिखाने के चक्कर में अक्सर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए दिखते हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारतीय राजनीति के मानचित्र पे लगातार कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती चली जा रही है और पता नहीं आगे और कितनी सिकुड़ने वाली है, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो निश्चित तौर पर समय रहते अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के जो हरकतों से बाज नहीं आएगी और आतंकवादियों और नक्सलवादियों को गौरवान्वित करने से बाज नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा और देश की जो मुख्य धारा है, जो नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, जो बदला हुआ समाज है, वह कांग्रेस की इस प्रकार की दोषपूर्ण नीतियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। उसको हमेशा उन्होंने रिजेक्ट किया है और उस रिजेक्शन को मेरे जैसे लोगों ने भी भोगा है। तो अब समय रहते कांग्रेस सुधर जाए, वरना हमारे जैसे सारे लोग धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर निकल करके एक मुख्य धारा में और बदले हुए समाज के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे।